तो आ गए हैं 27 इंच वाले बेस्ट मॉनिटर्स। अब गेम्स खेलो, स्टडी करो या फिर ऑफिस वर्क, हर कैटेगरी के मॉनिटर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला मॉनिटर है BenQ की तरफ से। ये मॉनिटर मैं रेकमेंड करूंगा प्रोग्रामिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए भी। ये मॉनिटर अच्छा रहता है जब बात आती है लंबे टाइम स्क्रीन के आगे रहने की। आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, इसके लिए BenQ ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया है, iCareU। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपको बताता रहेगा कि बहुत देर हो गई भाई, अब ब्रेक ले लो, पानी पियो और कमर सीधी कर लो। इसके अलावा जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए एक अलग से कलर प्रोफाइल भी मिलती है। इसकी मदद से ब्लैक कलर और डार्क हो जाएगा, जिससे टेक्स्ट क्लियरली नजर आता है। इससे आंखों को आराम भी मिलेगा, खास करके जब अंधेरे में काम करने की जरूरत पड़ जाए। ये IPS पैनल वाला मॉनिटर है, यानी व्यूइंग एंगल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कलर्स भी काफी वाइब्रेंट आते हैं इसमें, थैंक्स टू 99% sRGB। चलो, ये चीजें तो सभी में कॉमन है। बाकी 2 HDMI पोर्ट मिलेंगे और एक DP पोर्ट CPU को कनेक्ट करने के लिए, ये भी सही है। पर मॉनिटर का स्टैंड मुझे बेसिक सा लगा। टिल्ट कर सकते हैं पर हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इनबिल्ट स्पीकर्स पे लगे हैं, पर क्वालिटी काम चलाऊ सी है। समझ लो जैसी आवाज फोन के स्पीकर से आती है ना, कुछ कुछ वैसी ही आएगी। पर ठीक है, 15,000 के हिसाब से बहुत कुछ दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं लूंगा Samsung Viewfinity S7। फाइनली एक अच्छा अपग्रेड लेकर आए हैं सैमसंग इस सीरीज में, और उसमें भी ये मॉनिटर तो 4K रेजोल्यूशन का है। देखो, 20,000 के अंदर अंदर में ब्रांडेड 4K मॉनिटर मिलना मुश्किल है। ये भी महंगा लगता है तो S7 के बजाय S6 ले लेना, वो सस्ता मॉडल है। पर क्योंकि S7 4K मॉनिटर है तो पिक्सल्स भी ज्यादा मिलेंगे, और इसी वजह से तो इसको पिक किया है। इसमें पिक्चर ज्यादा शार्प दिखाई देती है, कलर्स भी ज्यादा रहते हैं और HDR10 का एडवांटेज भी है, जो BenQ में मिसिंग था। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा मॉनिटर बेस्ट रहेगा, तो यही तो है भाई आपके लिए। इनफैक्ट अगर 4K में मूवीज देखनी हो तो भी तो ये सही रहेगा ना। अब डिस्प्ले भले ही अच्छा है, लेकिन अगर कमी निकालूं तो एक तो उसके मेन्यू का डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया। I mean, क्या है ये, पुराने जमाने के टीवी की तरह लग रहा है। फिर एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इसमें सिंगल HDMI पोर्ट दिया है, यानी अगर कल को प्लेस्टेशन या गूगल टीवी लगा लिया तो फिर CPU कहां लगाएंगे। शुक्र है DP पोर्ट अवेलेबल है। और एक बात बोलूं, कम से कम अब तो DP पोर्ट पे शिफ्ट हो जाओ यार, क्योंकि DP का वीडियो ट्रांसमिशन हाई है और रिफ्रेश रेट भी हाई रहता है HDMI से। नहीं तो फिर 4K छोड़ो और सस्ता S6 मॉडल ही ले लो, उसमें 2 HDMI पोर्ट भी मिल जाएंगे और रिफ्रेश रेट तो वैसे भी हाई है S7 से। इसके साथ साथ पाइवट स्टैंड भी मिलेगा S6 मॉडल में, तो जैसे मर्जी घुमाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉनिटर है डेल की तरफ से। ये मॉनिटर सबसे प्रीमियम दिखता है और एक्चुअली बाकियों से बेटर भी है, क्योंकि इसमें मिलता है PD चार्जिंग का सपोर्ट। जी हाँ, USB-C पोर्ट से फोन या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, और वो भी 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग पे। देखो, आने वाले टाइम में यही नॉर्म होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना। डेली यूज में USB-C पोर्ट बहुत काम आता है, और ये सिर्फ चार्जिंग ही नहीं करता, बल्कि HDMI DP पोर्ट की तरह वीडियो ट्रांसमिशन भी करता है। वैसे 2 HDMI पोर्ट्स लगे मिलते हैं इसमें, यानी HDMI में कोई कंजूसी नहीं है रे बाबा। बाकी कॉमन फीचर्स सभी हैं, जैसे कि 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर्स, पाइवट स्टैंड, इनबिल्ट स्पीकर्स। अरे कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो ना, तो थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और इसे बाय कर लो। अच्छा, एक चीज और, डेल की आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर रहती है बाकियों से। लेकिन अगर बजट बढ़ा नहीं सकते तो डेल वाले फीचर्स आपको LG में भी मिल जाएंगे, सिर्फ 15,000 के अंदर अंदर में। बस कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे, जैसे कि USB-C पोर्ट तो दे रहे हैं, पर मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड 15 वॉट्स की ही मिलेगी। वैसे एक बात अच्छी है कि इस पोर्ट को डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई नो सबको USB-C पोर्ट चाहिए नहीं होगा, मेनली तो मैकबुक एयर वालों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैकबुक में USB-C पोर्ट्स ही लगे मिलते हैं ना, तो बेचारे जाएंगे भी तो कहाँ। विंडोज वालों को तो शायद USB-C की जरूरत होगी भी नहीं। और अगर ये बात सही है तो LG के बजाय BenQ ले लेना, क्योंकि BenQ में पिक्चर क्वालिटी बेटर मिलेगी LG से, प्राइस सेम है और वो इससे अच्छा भी दिखता है। प्लस HDMI पोर्ट्स भी 2 मिल जाएंगे BenQ में। ऑलराइट, चलिए अब बारी है गेमिंग मॉनिटर की। इसमें चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है MSI का मॉनिटर। टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी प्लस गेमर्स के हिसाब से मेन्यू को डिजाइन किया हुआ है। और हाँ, मेन्यू को यूज करने के लिए 5-वे जॉयस्टिक नेविगेटर बटन मिलेगा, यानी एक ही बटन से मेन्यू के हर कोने में पहुंच जाओगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका डिस्प्ले पैनल। ये VA पैनल है जो कि IPS से ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें ब्लैक कलर एक्चुअली में ब्लैक नजर आता है। हाँ, थोड़े व्यूइंग एंगल्स खराब हो जाएंगे, लेकिन इससे गेम्स खेलते टाइम शेडोज प्रॉपर ब्लैक नजर आएगी। इसके अलावा ये कर्व डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। अब ये भी बहुत
जरूरी है गेमिंग के लिए क्योंकि इससे लेफ्ट राइट मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। इस टाइप का VA पैनल मॉनिटर ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए भी ठीक रहता है क्योंकि ये हाई कॉन्ट्रास्ट वाले मॉनिटर्स होते हैं जिससे कलर एक्यूरेसी बेटर निकल के आती है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा HDMI वायर के थ्रू, और अगर DP वायर बाय कर लेते हो तो 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग के लिए अच्छा मॉनिटर है अपने बजट में। तो ये है बेस्ट मॉनिटर्स अंडर 20 के। मैंने सिर्फ काम की बातें बताई जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बाकी डिटेल में स्पेक्स तो आप परचेस करने से पहले देख ही लोगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर करके जाना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।